अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम लोग आए थे, अपनी एक नई बिल्डिंग हमारी तैयार हो रही है स्कूल की, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला करम फरमाए और इंशाल्लाह ताला ये जल्द कंप्लीट हो जाए। अभी बिल्डिंग का व्यू आप पीछे देख रहे होंगे, तो ये बिल्डिंग एक हमारी तैयार हो रही है नई, तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्डिंग जल्दी मुकम्मल होगी और इसमें हमारी जो है वो नई क्लासेस सेशन के आने वाली इसमें शिफ्ट होगी। तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग के लिए कि अल्लाह पाक आसानी करे, क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई के ज़्यादा होने की वजह से ना हर चीज़ डिस्टर्ब है। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम इसे मुकम्मल करें, लेकिन जो है कि जिस तरह महंगाई चल रही है ना, बीच में कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मुश्किल पैदा कर देती है और फिर काम जो है रुक जाता है। तो आप भाइयों से ये दुआ कि आप जो है ना हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना आसानी करे और हमारी जो बिल्डिंग है जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि स्कूल एक फलाही इदारा है और तमाम बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला सबके लिए आसानी होगी। तो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बदलती रहती हैं, अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए आसानी करे। अच्छा, दूसरा जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी इंपोर्टेड बर्ड्स के हवाले से, इंपोर्टर के हवाले से और साथ साथ फार्मर के हवाले से, और साथ के साथ जो है वो हमारी जो बिल्डर थे उनके हवाले से चल रही थी और साथ साथ ब्रोकर भी शामिल था। तो अब सिलसिला ये है कि अब बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर इम्पोर्टर जो है वो बर्ड नहीं लेकर आएगा और इम्पोर्टर जो है वो नई नई मतलब है मोटेशन नहीं लेकर आएगा, तो फिर वो एक साल के अंदर किस तरीके से फार्चूनर ख़रीदेगा और किस तरीके से जो है वो होंडा सिविक ख़रीदेगा। बात तो ठीक है, लेकिन ये होंडा सिविक ख़रीदना या फार्चूनर ख़रीदना इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमने किसी की रोज़ी पे जो है वो तंज़ नहीं करना। अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ देने वाला है, तो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जो लिखा हो उसे मिलना है। बाकी इसके पीछे उसकी नीयत जो है वो डिपेंड करती है कि वो जो माल उसने लिया है वो नाजायज़ तरीके से लिया है कि जायज़ तरीके से लिया है। अल्लाह पाक भाइयों के रिज़्क़ में, माल में, जान में बरकत अता फ़रमाए। तमाम जितने भी भाई हैं जो बर्ड्स का मतलब शौक़ कर रहे हैं, बर्ड्स को बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है जी, सबको जो है अल्लाह ताला बेहतरीन ब्रीड अता फ़रमाए। उनके जो है वो जो परेशानी है जिस तरीके से यानी फ़ीड महंगी हो चुकी है, तो वो खर्चाजात जो है जितनी भी अखराजात हैं वो पूरे हो जाएँ। तो अखराजात पूरे होंगे तो उनके लिए आसानी होगी। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। बहरहाल ये जो मैंने पिछली एक वीडियोज़ बनाई थी, इसका मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, लेकिन मकसद ये था कि हर भाई दूसरे भाई का ख्याल करे। जो इम्पोर्टर हज़रात हैं अल्लाह ने उनको बहुत दिया, तो थोड़ा सा अपना हाथ जो है ना हल्का रखें, ताकि जो गरीब आदमी है उसका नुकसान ना हो और वो भी इस शौक़ की तरफ आ सके। बाकी इसमें माशाल्लाह जो हमारे ब्रोकर हैं, बस उनसे भी अल्लाह ताला जब उनको हिदायत दे कि क्योंकि वो ये ब्रोकर जो होता है ना वो इम्पोर्टर खुद सामने नहीं आता। जैसे अगर 200 बर्ड आएगा ना तो उसमें 200 के अंदर जो है ना 50 ब्रोकर शामिल होंगे और हर ब्रोकर को ना 4-4 पीस वो देंगे और वो 4-4 पीस दे के उन्हें टारगेट दे देंगे इतने का आपने बेचना है। अच्छा, अब वो क्या करेगा कि हर ब्रोकर के साथ जो है ना वो 20-20, 25-25 लोग अटैच होते हैं। वो कॉल करेगा, काशी भाई एक मोटेशन आ गई है माशाल्लाह, ये आने वाली दौर की एक ज़बरदस्त मोटेशन होगी और ये बड़ा जो है ना देखें आगे अर्न करके देगी और ये आने वाली दौर की ज़बरदस्त मोटेशन होगी। काशी भाई ने जब सुना तो काशी भाई लालच में आ गए। तो अक्सर जैसे मैं कहता हूँ ना कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। तो जैसे ही वो आई और काशी भाई लालच में आ गए, काशी भाई ने कहा ठीक है जी जनाब, यहाँ से ठग पैसे लगाए, वहाँ से बर्ड ले लिया। जब आया पता ही नहीं था नई मोटेशन है, तो ये किस क्वालिटी का बर्ड होना चाहिए था। बार ले ली, लेने के बाद वो लगा दी। जब ब्रीड आई पता लगा तो ये तो कुछ और ही निकल आया, बर्ड कुछ था निकल कुछ और आया। तो डर्टी हेड आ रहे हैं बीच में और क्या तो नहीं क्या क्या आ गया। अब पता नहीं उनके माँ बाप कौन से थे, पीछे से बर्ड था कौन सी ब्रीड थी, ये कुछ पता ही नहीं था। तो जब वो बर्ड सामने आता है तो पता ये लगता है कि भाई ये जैसे एक्वा था तो ये तो एक्वा ही नहीं है, ये तो येलो फेस था तो येलो फेस ही नहीं निकला। अब वो बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब एक तो ये होगा कि वो बर्ड महंगा लिया, दूसरा ये कि बर्ड वो निकला नहीं जो चाहता था, तो डबल उसको नुकसान हुआ और उसकी तबीयत बन गई। तो इसलिए यहाँ अब हमें क्या चाहिए, अब क्या ये सारा कसूर ब्रोकर का है, ये सारा कसूर क्या इम्पोर्टर का है? ठीक है जी, ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर बेसिकली एक फार्मर और ब्रीडर का ही है, जो इन लोगों से बर्ड परचेज़ करता है इस लालच में आके कि ये मुझे अच्छी ब्रीड जो है ना कम पैसों में मिल रही है। तो वो कोशिश करे कि इसको बेहतर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवॉइड करे ऐसे बर्ड से। जब लोकल ब्रीड आ जाए ना तो लोकल ब्रीड ख़रीदे। जब वो लोकल ब्रीड ख़रीदेगा तो वो देखी होगी, उनका माँ बाप का पता होगा कि माँ बाप कौन से थे तो उनके नीचे बर्ड कौन सा आया। तो ये नहीं, ये तरजीह दे फार्मर, ठीक है जी, या ब्रीडर या न्यू फेंसर कि वो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड ख़रीदे। जब वो बाहर से आई ब्रीड के लिए लालच करता है ना तब वो नुकसान करता है अपना। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आपके लिए आसानी करे और हम सब के लिए आसानी करे। तो हमें चाहिए कि हम जब बर्ड ख़रीदें ना लोकल बर्ड ख़रीदें और उसके माँ बाप को देख के पेडिग्री देख के उसकी बर्ड की फिर उसको परचेज़ करें।
तो हमें जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इंपोर्ट का बर्ड जो है वो ना ख़रीदें। हाँ, जो लोग बड़े फार्मर हैं, बिल्डर हैं, जो इस मतलब कह सकते हैं कि नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके पास पुराने बर्ड लगे हुए हैं, तो ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो बाहर से बेशक मंगवा लें, चाहे वो इम्पोर्टर से लें। बहरहाल ये है कि हमें थोड़े से ना अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, अकल के नाखून लेने पड़ेंगे, फिर जाके बात बनेगी। तो ये है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे एक नई बात जो है वो शेयर करेंगे। ये मकसद ये नहीं शेयर करने का यही है कि आप जो है अपनी पॉलिसी को बेहतर करें, तब आपको नुकसान नहीं होगा। तो कुछ जगह हमारा अपना नुकसान होता है। हम अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मुझसे धोखा कर लिया, वो धोखा लोग बाज़ ना करते ही नहीं हैं, धोखा हम खुद अपने साथ करवाते हैं। तो हमें जो है ना इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें मज़ीद नुकसान ना हो। तो अब नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।